बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, सामिन एज़ाम, ख़वातीन इस्लाम, वक्त भी बहुत हो चुका है। मैं खुद बहुत थका हुआ हूँ। तीन प्रोग्राम करके अभी आ रहा हूँ। मैं सिर्फ आप हज़रात के सामने चंद बातें रखूंगा। पहली बात तो ये, अल्लाह ने एक दस्तूर बनाया, एक निज़ाम बनाया कि इस दुनिया के अंदर जो इंसान अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहता है उसके लिए जरूरी है कि वो अपना कैरेक्टर भी अच्छा बनाना। अल्लाह ताला अच्छा कैरेक्टर वाले को अच्छी जिंदगी नसीब फरमाता है, चाहे वो मर्द हो या औरत। अगर हम अच्छी जिंदगी चाहते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने अखलाक को अच्छा बनाएं, अपनी आदत को अच्छी बनाएं, अपने कैरेक्टर को सुधारें। तब जाकर अल्लाह कहते हैं फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, हम इज्जत की और सुकून की जिंदगी देंगे। मौजूदा हालात में मुसलमान जिस इज़्तिराबी कैफियत से दो चार है और परेशानी की आलम में जिंदगी गुजार रहा है, मैं हमेशा कहा करता हूं, अभी मैं विजय के लोगों से भी कहा कि आप हुकूमत वक्त को गाली न दिया करें। हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं। हदीस पाक में आता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह ने फरमाया फला तशगलू अनफुसकुम बिद्दुआई अलल मुलूक, हुकूमत को गाली न दो। हुकूमत को गाली देने से कुछ नहीं होगा। वलाकिन इशगलू अनफुसकुम बिज़्ज़िक्रि व तज़र्रुअ, अपने अल्लाह को याद करो। हालात को बदलने वाला अल्लाह है, तुम्हारी हुकूमत नहीं। अगर हम और आप चाहते हैं कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क में हमें सुकून से जीने दिया जाए और जिस मुल्क में हम ये रहते हैं हमें इज्जत के साथ रहने दिया जाए, तो याद रखिएगा अपने आमाल को सुधारने की जरूरत है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया मा ज़हरल गुलूल फी कौमिन इल्ला अलक़ल्लाहु फी क़ुलूबिहिम रब, कि जिस समाज में, जिस सोसाइटी में, जिस मुआशरे में हराम माल खाने की आदत पड़ जाएगी, अल्लाह ताला उस समाज का डर दूसरे समाज के लोगों के दिलों से निकाल देगा। हलाल और हराम की तमीज किए बगैर आज मुसलमान माल कमा रहा है। आज जहेज की फहरिस्त जो बनती है, अल्लाह की पनाह 32, 34, 35, 36, 40 तक की लिस्ट रहती है कि इतने सामान हमें चाहिए तब हम आपकी बेटी से निकाह करेंगे। ये जोड़े जहेज की रकम, ये हराम रकम है। इस रकम से परहेज कीजिए। इसके अलावा हराम रास्ते जितने भी हैं माल कमाने के, उन तमाम हराम रास्तों से परहेज कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला फिर हमारी मोहब्बत दूसरे कौम के लोगों के दिलों में डालेगा। अगर हम इसी तरह हराम कमाई में लगे रहे तो याद रखिएगा हमारा खौफ, हमारा डर, हमारी मोहब्बत दूसरे लोगों के दिलों से अल्लाह निकाल देगा, जो आज की सूरत हाल है। और फरमाया वला फशज़िना फी कौमिन इल्ला कथुरा फीहिमुल मौत, जिस समाज में बुराई
ज़िना की बुरी आदत आम हो जाए, जिस समाज में गैर लड़कों से गैर लड़कियों से ताल्लुकात आम हो जाए, अल्लाह ताला उस समाज में मौत को कसरत के साथ भेज देता है। आप देखिए, क्या हार्ट अटैक से लोग ज्यादा नहीं मर रहे हैं? कितने लोग हैं जो हार्ट अटैक से मर रहे हैं? कितने लोग हैं जो एक्सीडेंट की मौत मर रहे हैं? कितने लोग हैं जलजले के एक झटके में मर जा रहे हैं? ये जो मौत कसरत के साथ हो रही है, इतनी तेजी के साथ हो रही है, और इस ठंडी के मौसम में नौजवान बच्चे ज्यादा मरे। ये जो मौत बहुत ज्यादा हो रही है, बिला वजह नहीं हो रही है। इब्ने अब्बास ने फरमाया था, वला फशज़िना फी कौमिन इल्ला कथुरा फीहिमुल मौत। जिस समाज में ज़िना की बुराई, गलत ताल्लुक वाली बीमारी आम हो जाएगी, अल्लाह ताला उस समाज में मौत को कसरत के साथ पैदा कर देगा। बड़ी तेजी के साथ लोग मरते चले जाएंगे, जैसा आज लोग बड़ी तेजी के साथ दुनिया से उठते चले जा रहे हैं। याद रखिए, अगर हम और आप चाहते हैं इज्जत की, सलामती की, सुकून की जिंदगी, तो हमें हजरत जाफर तैयार के किरदार को अपनाने की जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि मैं बता नहीं सकता कि फतह खैबर की खुशी मुझे ज्यादा है या जाफर के मदीना आने की खुशी ज्यादा है। वो जाफर जिसकी खुशी, जिसके आने पर पैगंबर इतना खुश हो, वो जाफर के बारे में एक मर्तबा जिब्राइल अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जाफर से कह दीजिए कि अल्लाह उनको सलाम कर रहा है। जाफर से कह दीजिए कि अल्लाह उनको सलाम कर रहा है। पैगंबर ने जाफर को बुलाया और कहा, जाफर अल्लाह तुझे सलाम कर रहा है। वो कितना खुशकिस्मत इंसान होगा जिसको अल्लाह सलाम भेज रहा हो। पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जाफर वो तेरा कौन सा खास अमल है जिस अमल की बुनियाद पर अल्लाह तुझे सलाम कर रहा है? हज़रत जाफर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं न बताऊं तो आपको अल्लाह वही के जरिए से बतला देगा, इसलिए मैं बता देता हूं। हज़रत जाफर ने जो जवाब दिया, वो जवाब मैं आपको सुनाना चाहता हूं। हज़रत जाफर ने फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने जिंदगी में 4 काम कभी नहीं किया। मैंने जिंदगी में 4 काम कभी नहीं किया। पहला काम, मैंने कभी शिर्क नहीं किया, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा नहीं किया, अल्लाह के अलावा किसी को खालिक व मालिक नहीं माना, नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह के अलावा किसी को नहीं माना। पहला काम जो मैंने कभी नहीं किया वो ये है कि मैंने शिर्क कभी नहीं किया। दूसरा काम जो मैंने कभी नहीं किया वो ये है कि मैंने झूठ कभी नहीं बोला। तीसरा काम जो मैंने कभी नहीं किया वो है कि मैंने कभी शराब नहीं पिया। अभी शबे बारात आने वाली है। पूरे साल मुसलमान अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगने के चक्कर में रहता है, लेकिन शबे बारात वो मौका है कि अल्लाह ताला चाहता है मेरा बंदा मुझसे माफी मांगे, मैं उसको माफ कर दूं। अल्लाह माफ करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन ऐसे मौके पर भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वला इला मुदमिन खमर, जो शराब पीने की आदत रखता है अल्लाह शबे बारात में भी उसकी मग़फ़िरत नहीं करता। अगर हमारे समाज में शराब की बुराई है तो जरूरत इस बात की है कि हम शराब की बुराई को खत्म करें। आज तो हमारी औरतें भी कहती हैं
शौहर मर्द दिन भर काम करके आता है, थक जाता है, थकावट को दूर करने के लिए शराब पी लेता है। ऐ मेरी माँ, पैगंबर ने फरमाया था एक वक्त आएगा शराब का नाम बदल कर पिया जाएगा। आज दवा के नाम पर, थकावट को दूर करने के नाम पर तुम्हारा मर्द शराब पी रहा है और तू आसानी से इसको बर्दाश्त कर रही है। पैगंबर फरमाते हैं वला इला मुदमिन खमर, शराब पीने वाले की मगफिरत शब बारात में भी नहीं होती। तो फरमाया हजरत जाफर ने फरमाया कि मैंने कभी जिंदगी में शराब नहीं पिया। चौथा काम जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया वो ये है कि मैंने कभी किसी अजनबी औरत पर बुरी निगाह नहीं डाली। अगर मेरे सामने से कोई औरत गुजर जाती, मैं ये समझता हो सकता है कि ये मेरी माँ हो सकता है कि मेरी बहन हो सकता है कि ये मेरी बेटी हो। ऐ मेरे नौजवान, याद रख, अगर तू भी चाहता है कि अल्लाह तुझे अच्छी और मुबारक और सुकून की जिंदगी दे दे, तो याद रख, जब तेरे सामने से कोई औरत गुजर जाए, तुझसे बड़ी उम्र की औरत हो, तो ये ख्याल कर ले कि ये तेरी माँ है। अगर तेरी उम्र की औरत हो तो ये समझ ले कि ये तेरी बहन है। अगर तुझसे कम उम्र की लड़की गुजर रही हो, ये समझ ले कि तेरी बेटी है। और जिस तरह तू ये नहीं चाहता कि तेरी माँ पर कोई बुरी निगाह डाले, तेरी बीवी पर कोई बुरी निगाह डाले, तेरी बेटी पर कोई बुरी निगाह डाले, उसी तरह ये तीनों चीजें तू भी अपने दिल में बैठा ले। और तू किसी की बीवी, बेटी और माँ पर निगाह न डाल, फिर अल्लाह तुम्हारे घर की हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि अगर हम आप चाहते हैं इस मुल्क के अंदर सुकून और आफियत के साथ जीना, तो याद रखिए इस बुराई को अपने समाज से खत्म करने की जरूरत है। जब तक हम इस बुराई को खत्म नहीं करेंगे, सुकून की जिंदगी अल्लाह की तरफ से नहीं मिल सकती है और अल्लाह ताला चैन और इत्मीनान हमारी जिंदगी में पैदा नहीं कर सकता है। एक तो हराम माल की चलन बंद कीजिए, और इसके ज़िम्ने हमने बताया कि जोड़े जहेज की लानत को बंद कीजिए। बारात ले जाने की आदत किस कदर खराब हो चुकी है, अल्लाह की पनाह। लड़की वाला मजबूरी में दावत देता है 50 आदमी की, लेकिन लड़का वाला लेकर जाता है अपनी शान को बढ़ाने के लिए 100 आदमी। याद रखना, अगर 50 आदमी की दावत लड़की वाला दिया है, चाहे वो मजबूरी में दे दिया हो, अगर तुम एक्स्ट्रा लेकर जाते हो, मजीद 100 आदमी के साथ जाते हो, अगला जो 50 आदमी है उसके लिए खाना हराम है। और शरीयत ये कहती है कि अगर बिन बुलाए दस्तरखान पर कोई आ जाए तो वो किसी डाकू से कम नहीं। हम डकैती करें, बिन बुलाए बारात लेकर जाएं और हम चाहें कि अल्लाह हमें अच्छी जिंदगी दे दे, ये हो नहीं सकता। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम हराम माल के चलन को बंद करें और अपनी निगाह को सही रखें, अपने दिल को साफ रखें, सोच सही रखिए। अगर सोच आपकी अपने पड़ोस के बारे में अच्छी होगी, अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा सोचने वाला पैदा कर देगा। हदीस पाक ये बतलाती है कि अगर कोई इंसान किसी की इज्जत करता है तो अल्लाह ताला उस वक्त तक उस इज्जत करने वाले को मौत नहीं देगा जब तक अल्लाह किसी ऐसे आदमी को पैदा ना कर दे जो उस आदमी की इज्जत करे। अगर हमारी जात से हमारे पड़ोस का घर महफूज है, अल्लाह ताला हमारे घर को भी महफूज रखेगा। वला फशज़ना फी कौमिन इल्ला कतुरा फीहिमुल मौत। ये बुराई अगर समाज में है तो मौत कसरत के साथ होगी, मौत बहुत ज्यादा होगी। अल्लाह ताला इस बुराई से हमारे समाज को पाक और साफ फरमाए। फिर कभी इंशाअल्लाह बाकी बातें, वमा अलैना इल्लल बलाग।